25 ऐसी ट्रिप्स एंड ट्रिक्स जो आपको कॉन्करर हासिल करने में मदद करेंगी। टिप से पहले कॉन्करर जाने का सबसे बड़ा नियम है कि आपके अंदर पेशेंस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कॉन्करर करना आसान नहीं है। इस रैंक पुश में आपको बहुत सारी कठिनाइयों का दोस्तों सामना करना पड़ेगा। इस रैंक पुश में हैकर्स और ब्लू जोन सबसे ज्यादा दुश्मन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टिप नंबर 1, 6 आवर लिमिट। दोस्तों आप सबको पता ही होगा कि BGMI ने अब न्यू रूल बनाया है कि अब आप 6 आवर्स ही खेल सकते हैं। इसलिए आप एक सेकंड आईडी बना लीजिए जिससे आप प्रैक्टिस कर सकें और फिर बाद में मेन आईडी से 6 आवर्स खेलकर कॉन्करर पुश करें। टिप नंबर 2, चूज बेस्ट पार्टनर। तो इस टिप में आपको ड्यूओ कॉन्करर का बताऊंगा, जिसमें आप अपने पार्टनर को बोल दें कि हो सके तो जितने भी बॉट्स मैच में आए उसके किल्स आपको दे दे, क्योंकि किल्स बहुत मैटर करते हैं। अच्छा, प्लस करवाने के लिए आप पार्टनर ऐसा खोजें जो कि अच्छा खेलता हो। टिप नंबर 3, बेस्ट मैप फॉर रैंक पुश। तो दोस्तों ये आपके टायर पे डिपेंड करता है। जब आप गोल्ड से डायमंड के बीच में होते हैं तब आप लिविक या न्यूसा मैप ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि इनमें मैच जल्दी फिनिश हो जाते हैं और चिकन डिनर करने पर अच्छे प्लस भी हो जाता है। जैसे कि आप क्राउन टायर टच करते हैं तब से आपको एरेंगल मैप खेलना पड़ेगा, क्योंकि वो बड़ा मैप है। जितना ज्यादा आप सर्वाइव करेंगे उतना अच्छा प्लस आपको मिलेगा। टिप नंबर 4, फिक्स ड्रॉप्स आपको लैंड कहाँ करना है। अगर आपका गेम प्ले बहुत अच्छा है तो आप हॉट ड्रॉप ले सकते हैं। आपको फुल कॉन्फिडेंस है कि आप किल्स निकाल सकते हैं तो, और अगर आप ठीक ठाक खेल लेते हैं तो आप ऐसी जगह जा सकते हैं। साइड में आपको मैप में मैंने मार्क कर दिया है, यहाँ पे आपको बॉट्स भी मिल जाते हैं और लूट भी ठीक ठाक मिल जाती है और मोस्ट ऑफ द टाइम व्हीकल भी अवेलेबल होता है। टिप नंबर 5, बेस्ट लूट फॉर कॉन्करर लॉबी। लूट कितना करना है और क्या क्या करना है, तो दोस्तों ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको स्मोक ग्रेनेड 5-6 रखने हैं, क्योंकि ये लास्ट जोन में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। इसके साथ ही आपको 4-5 ग्रेनेड रखने हैं। इसके लिए दोस्तों आपको गन्स अपने हिसाब से चूज करनी है जो आप अच्छे से यूज कर लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट हेल्थ का सामान, जिसमें आपको बूस्टर जितने आप कैरी कर सकते हैं कर लीजिए। 5 फर्स्ट एड किट, 20-25 बैंडेजेस, ये आप पहले और दूसरे जोन में यूज कर सकते हैं। टिप नंबर 6, हाउ टू सर्वाइव। तो दोस्तों जब आप क्राउन या एस जैसे लेवल पे जाते हैं तब आपको टॉप 10 करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप टॉप 10 तक सर्वाइव नहीं करेंगे तो आपका बिल्कुल भी प्लस नहीं होने वाला है। ये ड्यूओ और सोलो के लिए है, क्योंकि स्क्वाड में तो एस के टाइम भी अच्छा प्लस मिल जाता है, लेकिन ड्यूओ और सोलो में नहीं मिल पाता। इसलिए आपको ज्यादा से ज्यादा जोन टू जोन खेलना पड़ेगा। अगर आप एवरेज प्लेयर हो तो आपको फाइट्स अवॉइड करनी पड़ेगी लास्ट जोन तक, और अगर आप अच्छा खेलते हैं तो आप मिड जोन जाकर कंपाउंड या हाई रिच पे जाकर किल्स निकाल सकते हैं। बट इसमें आपको हैकर से मरने का डर भी होता है, क्योंकि हैकर्स मिड जोन में ही ज्यादा होते हैं। टिप नंबर 7, हाउ मच पॉइंट्स नीड फॉर कॉन्करर करना है तो अगर आप न्यू सीजन आते ही रैंक पुश करना स्टार्ट कर देते हैं तो आपको इसके बाद ज्यादा पॉइंट्स नहीं करने पड़ते। कॉन्करर टच करने के लिए अगर आप थोड़ा बहुत लेट हो जाते हैं, तो जैसे कि मान लीजिए आप एक वीक के लिए लेट हो गए हैं, तो आपको 300-400 पॉइंट्स एक्स्ट्रा प्लस करना पड़ता है। और टॉप 500 रैंक आने के लिए ये बस ड्यूओ कॉन्करर के लिए है, बिकॉज स्क्वाड में तो पॉइंट टेबल बहुत तेजी से बढ़ता है। स्क्वाड में आपको स्टार्टिंग से ही रैंक पुश करनी पड़ती है और इसके लिए आपके पास एक अच्छी स्क्वाड भी होना जरूरी है, क्योंकि ये रैंडम्स के साथ पॉसिबल नहीं है और स्क्वाड में रैंक पुश करना बहुत मुश्किल भी है। टिप नंबर 8, Which is best for rank pushing duo solo squad? सोलो ड्यूओ स्क्वाड। अब बहुत से लोग यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि रैंक पुश किस में करें, तो मैं आपको बताता हूँ। अगर आपके पास फोन अच्छा है और आप खेल लेते हैं, आपके पास स्क्वाड भी है, तो आप स्क्वाड में ही रैंक पुश कर सकते हैं। TPP या FPP यहाँ पर डिपेंड करता है। TPP में ज्यादा मेहनत है और FPP में कम, बट आपको FPP खेलना आना चाहिए। अब सोलो और ड्यूओ की बात कर लें, अगर आपके पास फोन अच्छा नहीं है तो आप सोलो TPP या FPP ट्राई कर सकते हैं। इसमें आपको ज्यादा पॉइंट्स नहीं करने पड़ते। इसमें आप एस टच होते ही कॉन्करर हो जाता है। अगर आप सीजन के स्टार्टिंग से ही रैंक पुश करना स्टार्ट करेंगे तो ड्यूओ, TPP और FPP भी अच्छा है, बट इसमें आपको एक सपोर्टर और अच्छा पार्टनर चाहिए। अगर आपके पास एक ऐसा दोस्त है जो आपके साथ खेलने के लिए रेडी है और आपको बॉट किल्स भी दे देता है, तो आप इजी ड्यूओ पुश कर सकते हैं। स्टार्टिंग में आपको ड्यूओ TPP में ए स्टार 1 या 2 में कॉन्करर मिल जाते हैं और FPP में एस पर ही मिल जाएगा। टिप नंबर 9, हाउ टू मेंटेन KD। तो दोस्तों KD कैसे मेंटेन करें? जब आप स्टार्टिंग में गोल्ड या प्लैटिनम से रैंक पुश करना स्टार्ट करते हैं और जब आप डायमंड 5 तक आ जाते हैं, तब तक आप रश खेल सकते हैं और किल्स भी निकाल सकते हैं, क्योंकि उस टाइम ज्यादा माइनस नहीं होता है। टिप नंबर 10, रीड किल फीड। किल फीड रीड करना दोस्तों बहुत जरूरी है। अगर आपको लगता है कि एक बंदा बार बार किल्स कर रहा है तो समझ जाइए लॉबी में कुछ गड़बड़ है। फिर आप उससे बचने के लिए एक ही काम कर सकते हैं कि आप 3-4 जोन, आपको ब्लू जोन में ही रहना है, जिससे आपका टॉप 10 टेक इजी सर्वाइव कर सकते हो और आपका माइनस भी नहीं होगा। बस हेल्थ का सामान कैरी कर लेना, जिससे आपको सर्वाइव करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। टिप नंबर 11, कैंपिंग करें या नहीं। कैंपिंग करना है, बट अगर आपको ऐसा नहीं करना है कि आप एक ही कंपाउंड में सोए हुए रहो। इससे होगा क्या कि अगर आप पर रश हो गया तो सामने वाला समझ जाएगा कि ये नूब है और वो इजिली आप पर रश करके मार देगा। जब आप किसी कंपाउंड को होल्ड करते हैं तब आपको चारों तरफ नजर रखनी है। जैसे ही कोई गाड़ी आपके कंपाउंड के आसपास से जाए तो उस पर फायरिंग करनी है, जिससे आपके एनिमीज को लगे कि आप प्रो हो, ना कि कैंपर्स। टिप नंबर 12, यूज व्हीकल्स।
गाड़ी आपको हमेशा यूज करनी है। अगर आप जियो पुश कर रहे हैं तो आप 2 व्हीकल यूज करें। अगर मैं अपनी बताऊं तो मैं ज्यादा बगी यूज करता हूं, बट आप अपने हिसाब से व्हीकल यूज कर सकते हैं। एंड जोन में आप अपने व्हीकल को कवर बनाने में भी यूज कर सकते हैं, इसलिए आप हमेशा अपनी गाड़ी को सेफ रखें। टिप नंबर 13, हाउ टू गेन मोर पॉइंट्स। तो दोस्तों, ज्यादा प्लस करने के लिए आपको चिकन डिनर पर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, भले ही आपके 2-3 किल्स हैं। अगर आप चिकन डिनर करते हैं तो आपको अच्छा प्लस मिलेगा। टिप नंबर 14, बेस्ट टाइम फॉर रैंक पुश। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से बेस्ट टाइम मॉर्निंग का है। सुबह के 3 बजे से आप सुबह के 9 बजे तक आसानी से रैंक पुश कर सकते हैं, क्योंकि इस टाइम हैकर बिल्कुल भी नहीं आते हैं, जिससे आपको रैंक पुश में प्रॉब्लम नहीं आएगी। टिप नंबर 15, हाउ टू सर्वाइव एंड जोन। तो दोस्तों, एंड जोन बहुत ही ज्यादा हार्ड होता है। सर्वाइव करने में जब आप बेस पर होते हैं तब एंड जोन में 30+ बंदे अलाइव होते हैं। आपको समझ में नहीं आता भैया करें तो करे क्या। इसके लिए आपको व्हीकल और स्मोक ग्रेनेड ये दोनों होना जरूरी है। अगर आपको लगता है कि आप फाइट ले सकते हैं तब आपको जो भी कंपाउंड दिखे वहां जाना है। अगर वहां एनिमीज हुए तो आपको कैसे भी करके उनसे फाइट निकालनी है, और अगर फाइट नहीं कर सकते तो उस कंपाउंड होल्ड करके आसपास नजर रखनी है, क्योंकि एंड जोन में आपको हर तरफ एनिमीज दिखेंगे जिससे आप किल्स निकाल सकते हैं। और अपने व्हीकल्स हमेशा सेफ जगह पर पार्क करें, क्योंकि एंड जोन में विदाउट व्हीकल कुछ भी नहीं हो सकता है। और हाँ, आपको हमेशा किल फीड रीड करते रहना है, जिससे आपको थर्ड पार्टी करने का मौका मिल सके। टिप नंबर 16, बेस्ट गन फॉर क्लोज रेंज। तो दोस्तों, क्लोज रेंज में बेस्ट गन कौन सी रहेगी? फ्रेंड्स, अगर आपका एम अच्छा है तो आप DBS यूज कर सकते हैं, और आपका एम नॉर्मल है तो आप UMP का यूज कर सकते हैं। UMP बेस्ट गन है, क्लोज रेंज के लिए बहुत ही कमाल की है। और अगर आप ड्रॉप लूट सकते हैं तो उसमें MK14 गन मिल जाती है, जो कि बहुत ही अच्छी गन है। टिप नंबर 17, रिकॉल। तो दोस्तों, रिकॉल का आप बहुत ही बढ़िया यूज कर सकते हैं। इससे आप अच्छे पॉइंट्स और KD बढ़ाने के लिए आप हॉट ड्रॉप लैंड करके जितने अच्छे किल्स हो सके उतने निकाल सकते हैं। अगर आप सर्वाइव करने गए तो भैया बहुत बढ़िया बात है, फिर तो आप टेंशन फ्री अच्छे किल्स निकाल सकते हैं। और अगर आप मर जाते हैं तो रिकॉल होकर सेफ जगह लैंड कर सकते हैं और वापस से सर्वाइव कर सकते हैं। टिप नंबर 18, मैप नॉलेज। तो दोस्तों, अगर आपका मैप का नॉलेज अच्छा है तो आप कॉन्करर बहुत ही बढ़िया और बिना टेंशन के कर सकते हैं। मैप्स में जैसे कुछ जगह होती हैं, जैसे कि हिडन कंपाउंड और बंकर्स, अगर आपको ये सब पता है तो आप उधर जाके कैंपिंग और होल्ड कर सकते हैं। टिप नंबर 19, गैराज। फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है कि जब हम प्लेन पास से दूर लैंड करने की सोचते हैं तो हमें उधर जाने के लिए व्हीकल की जरूरत पड़ती है। तो उस टाइम हम रोड साइड देखते देखते लैंड करते हैं, और कई बार हमें गाड़ी मिलती ही नहीं है, और फिर हम खुले में लैंड कर जाते हैं, जिससे हमें मरने का डर रहता है। इसलिए मैं आपको मैप्स के सारे गैराज के लोकेशन मार्क करके बता देता हूँ, जो कि बहुत ही हेल्प करेगी। आपको साइड में दिख रहा होगा। टिप नंबर 20 डेली टारगेट। आपको डेली का टारगेट बना के चलना है कि आज हम कैसे भी करके 200 पॉइंट्स प्लस करेंगे। हो सके तो और ज्यादा कीजिए, बट टारगेट के ऊपर ही चलना है और डीमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना है। टिप नंबर 21, यूज रेटिंग प्रोटेक्शन। दोस्तों, अगर आपको प्रोटेक्शन का यूज क्राउन के बाद ही यूज करना है, क्योंकि उस टाइम अगर आप गलती से जल्दी मर जाते हैं तो आपका माइनस होने से बच जाएगा। क्राउन टायर में ज्यादा माइनस होता है, एस पर भी होता है, लेकिन आप एस टायर पर रेटिंग प्रोटेक्शन यूज नहीं कर सकते, इसलिए हो सके तो क्राउन टायर पर ही इनका यूज करें। टिप नंबर 22, टेक एवरी गेम सीरियसली। दोस्तों, आपको शुरुआत से ही सीरियस होकर खेलना पड़ेगा। अगर आप मजाक मजाक में 100 मैचेस खेल जाते हैं और आपका टायर डायमंड पे ही रह जाता है तो आप कॉन्करर नहीं खेल पाएंगे। इसलिए आपको स्टार्टिंग से ही सीरियस खेलना पड़ेगा। हर गेम आपको अच्छे से निकाल कर अच्छे पॉइंट्स प्लस करने होंगे। टिप नंबर 23, नेवर पैनिक। दोस्तों, आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है। कई लोग फाइट से बहुत ज्यादा डर जाते हैं, जैसे ही उनका पार्टनर नॉक हो जाता है तो आप पैनिक होकर फाइट हार जाते हैं। आपको देखिए, पैनिक नहीं होना है, कॉन्फिडेंस के साथ फाइट निकालनी है। पैनिक करेंगे तो भाई सामने वाले को ही फायदा होगा ना, वो समझ जाएगा एनिमी डर गया। इसलिए फुल कॉन्फिडेंस के साथ भाई हर गेम को आपको खेलना है। देखिए, ये मत सोचिए यार ये मुझे मार देगा, मेरा माइनस लगना पक्का है। आप अगर ये सब सोचना बंद कर देंगे ना तो कॉन्करर खुद चल के आपके पास आएगा। टिप नंबर 24, टॉप 10 एवरी मैच। दोस्तों, आपको हर मैच कैसे भी करके अच्छी पोजीशन लेके खेलना है। अगर आपका पूरा ध्यान बस चिकन डिनर पर रहेगा तो आप बहुत अच्छा प्लस कर सकते हैं। आपको किल्स के पीछे नहीं जाना है, किल्स आप लास्ट में भी निकाल सकते हैं। टॉप 10 होना बहुत जरूरी है। जैसे जैसे आप टॉप 10 की तरफ जाते हैं वैसे वैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है। फिर आप सोचते हैं यार टॉप 10 तो हो गया, अब तो हम चिकन डिनर भी निकाल लेंगे। टॉप 10 होने का सबसे बड़ा फायदा ये है, फिर आप अपना माइनस होने का डर भूल जाते हैं और लास्ट जोन में फुल कॉन्फिडेंस के साथ फाइट निकाल लेते हैं। टिप नंबर 25, नेवर गिव अप। दोस्तों, अगर आपको कॉन्करर करना है तो गिव अप बिल्कुल भी नहीं करना है। कई लोग भाई क्या करते हैं कि उनके कुछ गेम्स खराब चले जाते हैं तो वो उधर ही गिव अप कर देते हैं। आपको ये नहीं करना है। देखिए, कॉन्करर करना रोटी खाने जैसा नहीं है, इसमें बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, तभी आप कुछ कर सकते हैं। शुरू से ही आप ये सोच के चले कि मुझे कॉन्करर का टाइटल और जो फ्रेम है वो चाहिए किसी भी कीमत पे। उसी पर फोकस करके आप चलते रहिए, गिव अप बिल्कुल भी ना कीजिए। कुछ गेम्स खराब चले भी जाते हैं तो देखिए कोई बात नहीं है, वापस ट्राई कीजिए, कॉन्करर हो जाएगा। बस ये सोचकर आपको सारे गेम्स खेलने हैं।